हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्ह उन जलीलुल क़द्र सहाबा में से थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी थी। आप तक़वा, दयानत और सच्चाई में मशहूर थे। मदीना मुनव्वरा में आपकी एक ज़मीन थी जो आपकी मलकियत में शामिल थी और लोग आपकी अमानतदारी पर मुकम्मल एतमाद करते थे। एक दिन एक औरत जिसका नाम रिवायात में अरवाई बिन्त उवैस आता है ने यह दावा किया कि हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी जमीन में शामिल कर लिया है। ये इल्जाम मामूली नहीं था क्योंकि जमीन का मामला इज्जत और हक से जुड़ा होता है। मामला हाकिम वक्त के पास पहुंचाया गया ताकि फैसला किया जा सके। जब हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से इस बारे में पूछा गया तो आपने न गुस्सा किया और न ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि निहायत सुकून और यकीन के साथ फरमाया कि मैं किसी का हक कैसे ले सकता हूं, जबकि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स किसी की जमीन का एक बालिश्त भी जुल्म से लेगा, कयामत के दिन उसे 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। ये सुनकर वाज़े हो गया कि आप जुल्म का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू किया और दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर ये औरत अपने दावे में झूठी है तो उसे अंधा कर दे और उसे उसी की जमीन में हलाक कर दे। ये अल्फाज किसी जाती इंतकाम के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी बेगुनाही को अल्लाह के सुपुर्द करने का ऐलान थे। एक सच्चे मोमिन का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह की अदालत ही होती है। कुछ अरसा गुजरने के बाद लोगों ने देखा कि वो औरत वाकई बीनाई से महरूम हो गई। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि एक दिन वो अपनी ही जमीन पर चल रही थी कि अचानक एक गड्ढे में जा गिरी और वही उसकी मौत का सबब बन गया। यूं वो उसी जमीन में हलाक हुई जिसके बारे में उसने झूठा इल्जाम लगाया था।